ऐसा हम सभी के लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा भी है। और आज मैं क्या कहूँ कि मुझे अभी वीरेंद्र की निजावन दिया है, बहुत ही आनंद आया, क्योंकि आपका नाम तो मैंने बहुत बार सुना था, लेकिन मुलाकात तब हुई जब अभी काव्य संग्रह निकलने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुराने रचनाकार और बहुत पुराने रचनाकार हैं, और संयोग से गुरु जी के साथ मैं इतने वर्षों तक रहा, लेकिन संयोग से मुलाकात कभी नहीं हो पाई है। कभी किसी कार्यक्रम में ऐसा ही हुआ होगा तो मुलाकात वैसे नहीं हो पाई जिस तरह से बात। और अच्छा है। देखिए मेरी ये किताब का इसका ये कवर प्रश्न गुरु जी के साथ उनकी एक साम्य और है। जैसे गुरु जी के एकदम श्वेत बाल थे, वैसे ही आपके भी है। तो बहुत कम लोगों में इस तरह का होता है कि एकदम मिले जुले तो सब रहते हैं, और बहुत ही मतलब मिलकर के आपसे बहुत आनंद प्राप्त हुआ। इतने सहज और सरल व्यक्तित्व तो बहुत कम होते हैं। और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी, हमारे काव्य संग्रह में यूं तो बहुत लोग आए, लिखे बहुतों ने अपनी रचनाएं दी, लेकिन सच में जो मुझे आपकी कविताओं को पढ़ करके आनंद आया कि सच में अगीत क्या होता है, जो अगीत कविता क्या होती है, वो जो अगर सीखना हो तो आदरणीय वीरेंद्र निजावन जी से सीखी जा सकती है। उनके अतुलनीय अगीत थे। मैं चाहूंगा कि वे आए और अपनी कविता का पाठ करें। सभी मूर्धन्य कवियों को मेरी तरफ से अभिनंदन है। यही छोटी छोटी कविताएं मेरी हैं। स्वागत। देखिए आजकल नेताओं को कुर्सी प्यारी है, इस पर मैंने लिखा है, नेताओं को कुर्सी प्यारी, नेताओं को कुर्सी प्यारी, जनता जाए भले ही मारी। नेताओं को कुर्सी प्यारी, जनता जाए भले ही मारी। वृद्ध जनों को रेल किराया देने से घाटा है भारी। वृद्ध जनों को रेल किराया देने से घाटा है भारी। लोकसभा में मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी भारी। लोकसभा में मंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी भारी। सांसद और विधायक लेकिन पाते रहेंगे सुविधा सारी। सांसद और विधायक लेकिन पाते रहेंगे सुविधा सारी। मुफ्त में खाना पीना रहना, मुफ्त में खाना पीना रहना, मुफ्त में मेडिकल सुविधाएं भी। इन नेताओं का क्या कहना, इन नेताओं का क्या कहना, इन नेताओं का क्या कहना। इन्हें रिटायर बाद भी मिलते भत्ते पेंशन बारी बारी। सांसद है तो उसका पेंशन अलग मिलेगा, विधायक बने हैं तो उसका अलग मिलेगा। मतलब कई पेंशन के दौर उनके पास रहते हैं। जनता झेल रही लाचारी, जनता झेल रही लाचारी। लोकतंत्र से जनता हारी। कहने भर को जन सेवक ये, कहने भर को जन सेवक ये। जनता के नाम पर ही सब घुसपट मची हुई है। कहने भर को जन सेवक ये, इनको है अयासी प्यारी। घुस बैठी सब घुसे देश में। घुस बैठी कितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए हैं यहाँ पर। घुस बैठी सब घुसे देश में। वोटों के चक्कर में यारी, वोटों के लालच में और घुसा लेते हैं घुस बैठी।
घुसपैठी सब घुसे देश में, वोटों के चक्कर में यारी, देश भले ही जाए भाड़ में, इनको तो बस कुर्सी प्यारी, नेताओं को कुर्सी प्यारी, नेताओं को कुर्सी प्यारी। एक कवि जी के ऊपर भी लिखा है मैंने, कवि कृष्णकांत काला, कवि का नाम है कृष्णकांत काला, अपनी पत्नी से बोले, कवि कृष्णकांत काला अपनी पत्नी से बोले, मेरा तो निकल गया दीवाना, मेरा तो निकल गया दीवाना, मेरी कविता ना कहीं छपती है ना कहीं खपती है, मेरी कविता न कहीं छपती है न कहीं खपती है, मैं सोचता हूँ कविता लिखना बंद कर दूँ, मैं सोचता हूँ कविता लिखना बंद कर दूँ, अपनी बुद्धि को मंद कर दूँ। पत्नी बोली, हे मेरे पतिदेव, पत्नी बोली, हे मेरे पतिदेव, आप कैसी बात करते हैं, आप कैसी बात करते हैं, आखिर किस बात से डरते हैं। कविताएं लिखो और जितने कभी हो नहीं उससे ज़्यादा दिखो, और जितने कभी हो नहीं उससे ज़्यादा दिखो। राजनीति में घुसपैठ बनाओ, सत्ता पार्टी से जुड़ो, सत्ता पार्टी से जुड़ो, आसमान में उड़ो, विरोधियों के विरोध में कविताएं लिखो, विरोधियों के विरोध में कविताएं लिखो। पत्नी की बात मान, कवि कृष्णकांत काला सत्ता पार्टी से जुड़ गए, सत्ता पार्टी से जुड़ गए, विरोधियों के होश उड़ गए, आग उगलने वाली कविताएं लिखने लगे, छोटे कब से बड़े कब दिखने लगे। पत्नी की सलाह काम कर गई, अब काला जी जाना माना नाम है, अब काला जी जाना माना नाम है, छोटे नहीं अब काला जी महान हैं, जहाँ जहाँ जाते पाते सम्मान हैं, इसीलिए अपनी पत्नी को पहचानो, पत्नी को परमेश्वर मानो, पत्नी को परमेश्वर मानो। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कहीं आप सत्संग में जाते हैं, धर्म गुरु उपदेश देने लगते हैं, तो बहुत से श्रोता को नींद आ जाती है और सोने लगते हैं। वो श्रोता जिनको नींद आती है बड़े सौभाग्यशाली हैं। असली श्रोता वही हैं जो धर्म गुरुओं के उपदेश सुनकर सोता है। असली श्रोता वही है जो धर्म गुरुओं के उपदेश सुनकर सोता है, क्योंकि उपदेश सुनकर भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि उपदेश सुनकर भी कुछ नहीं होता है। सोने वाला श्रोता आखिर कुछ देर तो चैन की नींद सोता है, सोने वाला श्रोता आखिर कुछ देर तो चैन की नींद सोता है, क्योंकि धर्मगुरु स्वयं ही अपने उपदेशों पर नहीं चलता है, क्योंकि धर्मगुरु स्वयं ही अपने उपदेशों पर नहीं चलता है, श्रोताओं को छलता है। इससे अच्छा तो उपदेश सुनकर सोने वाला श्रोता है, कुछ क्षण ही सही नींद में लगा लेता गोता है, कुछ भी नहीं खोता है, उसका कुछ नहीं जाता। और उपदेश सुनने वाला श्रोता सोता ही खोता है, जो सुनता है उपदेश वो खोता ही खोता है। ये जानकर बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि उपदेश सुनने में पहले और सुनने के बाद भी वैसा का वैसा ही रहता है। कितने लोग भक्तगण जो उपदेश सुनते हैं लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि कोई बिगड़ा ही है उपदेश सुनकर सुधरता है, वरना तो सब कुछ वैसा ही वैसा रहता है, वरना तो सब कुछ वैसा ही वैसा रहता है। असली श्रोता वही है जो धर्म गुरुओं के उपदेश सुनकर सोता है। एक आज छोटी सी सुनाई असल में आज जो है, चलिए नहीं सुना दीजिए। आज असल में फाउंडेशन है समाप्त होने की,
समय अच्छा 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 ठीक है। एक दूसरे फैक्टर में कई लोगों को जाना है। छोटा से सुनाते हैं। जो कानून व्यवस्था चल रही है उसके अंतर्गत है, दंड नहीं मिलता दुष्टों को, दंड नहीं मिलता दुष्टों को तब उदंड हो जाते हैं। दंड नहीं मिलता दुष्टों को तब उदंड हो जाते हैं। इन्हें राजधारा में लाओ, नेता कहते हैं कि राजधारा में ला रहे हैं, जिसने कश्मीर में आपने देखे होंगे। दंड नहीं मिलता दुष्टों को तब उदंड हो जाते हैं। इन्हें राजधारा में लाओ, ये कहने की बातें हैं। दुष्ट अगर भयभीत न होंगे, दुष्ट अगर भयभीत न होंगे तब तक बात अधूरी है। दंड इन्हें तत्काल मिले, ऐसा कानून जरूरी है। क्षमा कीजिएगा, आज मैंने आपको